सो हेलो रेडियंस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का तीसरा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज एंड फाइंड आउट द वेयर इक्वेशंस आर कंसिस्ट और इनकंसिस्ट, यानी हमें इन सब के जो लीनियर इक्वेशन दिया है इनके रेशियोज को कंपेयर करना है और पता करना है कि ये जो लीनियर इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये आपका है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपका लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। तो ये आपका क्या है 5x और माइनस 3y। अब ये इधर 11 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अभी इसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं, यानी इसको लिख लेते हैं a1x प्लस b1y एंड प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 का जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए a1 की जगह पर आपको मिलेगा 5 मिलेगा और b1 की जगह पर आपको मिलेगा -3 और c1 की जगह पर मिलेगा -11। ठीक है, इसी तरह से इक्वेशन 2 को भी, ये जो इक्वेशन दिया है इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा -10x और प्लस 6y और ये देखिए इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं हम। इसका भी लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं, यानी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका 4 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड, यानी इक्वेशन 3 एंड 4 का जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a2 की जगह पर -10 मिलेगा और b2 की जगह पर 6 मिलेगा एंड c2 की जगह पर हमें मिलेगा 22। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन को हमें बारी बारी से कंपेयर कर लेना। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, इसके रेशियोज के बीच में हम कंपेयर कर लेंगे। इनके रेशियोज के बीच में जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है। कंसिस्टेंस का मतलब होता है, कंसिस्ट का मतलब होता है कि उसके लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन मिलेंगे। सोल्यूशन किस किस कंडीशन में मिलते हैं, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। इस केस में 1 सोल्यूशन मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 ऑल्सो c1/c2 बराबर हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इस केस में क्या होता है कि इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन के केस में हमें सोल्यूशन नहीं मिलता तो उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसके रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चलेगा a1/a2। ठीक है, a1 आपका क्या है, a1 आपका 5 है और a2 क्या आपका -10 है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 5 1 5 5 2 10, यानी 1/2। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर b1/b2 निकाल लेते हैं। b1/b2 भी अब अगर हम निकाल लेते हैं तो ये हो जाए आपका, b1 क्या है आपका यहाँ पर -3 है और b2 क्या है आपका, b2 यहाँ आपका 6 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 1 3 3 2 6, यानी 1/2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं -1/2 -1/2। इसी तरह से हम c1/c2 निकाल लेते हैं। c1/c2 निकाल लेते हैं हम। c1 क्या हमारे पास -11 है और c2 क्या है हमारे पास, c2 है 22। तो ये हो जाएगा आपका -1/2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1/a2, यानी यहाँ पर जो हमें कंडीशन मिल रहा है वो मिल रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सी लाइन है, ये कोइंसिडेंट लाइन है। तो ये इसको क्या हम कहें, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन के कितने सोल्यूशन होते हैं, मैनी सोल्यूशन, यानी ये क्या है आपका कंसिस्टेंसी, ये आपका क्या है कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये जो लाइन है आपका कंसिस्टेंट है। इसी तरह से अगर हम ये फिफ्थ वाला देखना चाहें, फिफ्थ वाला भी इसी तरह से ही आसान है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो
सबसे पहले इसको हम इस फॉर्म में लाते हैं। इस फॉर्म में कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है, इस यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम आपका 3 आएगा। तो जब 4 से 3 का 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 बार में जाएगा और ऊपर 1 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आपका क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6x, यहाँ हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 3 या 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम 2 से देखिए, 2 इसमें कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यानी अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24/2 हो जाएगा, ये 12 बार में कट जाएगा, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से ये वाला भी इक्वेशन हम लिख लेते हैं, तो 2x प्लस 3y और ये हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 एंड 2 देखने से ही पता चल रहा है कि एक ही लाइन है, यानी ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो ये जो है ये आपका क्या है, कंसिस्टेंस है, ये इसको लिखेंगे कंसिस्टेंट लिखेंगे आपका, ये आपका कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंट, ठीक है, ये कंसिस्टेंट